जय हिंद साथियों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के मास्टर इन 10 मिनट शो में। तो जिसमें आज हम मास्टर करने वाले हैं क्लॉक चैप्टर की, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो क्लॉक चैप्टर से रिलेटेड आपके गवर्नमेंट एग्जाम, जितने भी सभी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें जितने भी टाइप्स बनते हैं उन सभी टाइप्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे और उनकी अप्रोच पता करेंगे कि उन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की अप्रोच क्या है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं मजेदार से इस टॉपिक की। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि घड़ी की जो सुई होती है घंटे वाली, वो 1 घंटे में कुल 30 डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे वाली सुई अगर 12 बजे 12 पर है तो 1 बजे 1 पर आएगी, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। इस प्रकार से ये आगे सारे एंगल्स दिए गए हैं, यानी कि जो घंटे वाली सुई है टोटल 360 डिग्री का, ये पूरा चक्कर कितने घंटों में कवर कर पाएगी? 12 घंटे में। अगर मैं मिनट की सुई की बात करूं तो मिनट की सुई 1 मिनट में कुल 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट इतना होगा, यहां से यहां पर आएगी, तो 1 मिनट के अंदर जो एंगल बनेगा वो 6 डिग्री का बनेगा। और 5 मिनट के अंदर जो एंगल बनेगा, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनाएगी और पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाने में उसे कितनी देर लगेगी? 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट। तो ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। सो पहले टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। बस यहां पर अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो मिनट कितने हैं? 30 मिनट है आपके पास, तो 11/2 इंटू 30 कर देंगे, माइनस 30 गुणा घंटा। घंटा कितने हैं आपके पास? 2 घंटे हैं, तो 30 गुणा 2 कर देंगे, सिंपल है। तो 2 से इसको काटेंगे, 15 बार जाएगा। 15 का गुणा अगर मैं 11 में कर दूं तो 11 पंजे 15 एकम 15 हो जाएगा, एक हासिल 15 एकम 15 और एक 16, 165 आ जाएगा। माइनस 30 में से 2 का गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल निकल कर आ जाएगा वो टोटल 105 डिग्री का आ जाएगा। 165 में से 60 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 105 डिग्री विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और इसी तरीके का सवाल है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कैसे? जो अप्रोच मैंने आपको बताई है उससे ट्राई कीजिए। देखिए भाई, क्या अप्रोच बताइए? थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस 3 गुणा घंटा। मिनट को एम लिखा है, घंटे को आवर यानी कि एच लिख दिया है। 9:20 तो भाई मिनट कितने हैं? 20 मिनट है, 20 का गुणा कर देंगे। घंटे कितने हैं? 9 है, तो यहाँ 9 का गुणा कर देंगे। अब 2 से इसको काटेंगे, 10 बार जाएगा, 11 धाम 110 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, 3 नम 27 यानी कि 270 डिग्री। अब 270 में से अगर आप 110 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना आता है? 160 डिग्री बचता है, वो भी माइनस का। अब आप कहेंगे मैम ये तो माइनस में बच रहा है। तो भाई जो एंगल होता है उसको प्लस माइनस से कुछ भी लेना देना नहीं होता। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन नंबर ए 160 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इन दोनों 9:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कुल 160 डिग्री का बन रहा है। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, अब यहां से ट्विस्ट वाले सवाल शुरू होते हैं। यहां से क्वेश्चंस में एक ट्विस्ट आ रहा है। क्या ट्विस्ट आ रहा है? यहां पर कोइंसाइड यानी कि ओवरलैपिंग एंगल आपको बताने हैं। ओवरलैपिंग एंगल आप कैसे बताएंगे भाई? जल्दी से बताइए, ओवरलैपिंग एंगल आप कैसे बताएंगे? यहां पर देखिए, ओवरलैप का मतलब क्या होता है? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होती हैं। जैसे जब घड़ी में 12 बजते हैं तो घड़ी की घंटे वाली सुई भी 12 पर होती है, मिनट वाली भी। तो दोनों सुइयां जब एक के ऊपर एक होती हैं तो वो क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग कहलाता है। इसमें आप मुझे एक बात बताइए, 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार ओवरलैप होती हैं? 1 घंटे में कुल 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी? 12 घंटे में हो जाएंगी 22 बार। मैम कहेंगे, आप कहेंगे मैम ये कैसा लॉजिक है भाई? आप जब कह रही हैं 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में तो 24 बार होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होती। 12 घंटे में जो घड़ी की सुइयां होती हैं सिर्फ और सिर्फ वो 22 बार ओवरलैप होती हैं, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार, ये 2 घंटे का समय ऐसा है, इस टाइम पीरियड में सिर्फ घड़ी की सुइयां एक ही बार ओवरलैप करती हैं। इसलिए जो घड़ी की सुइयां है 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार ओवरलैप होती हैं। अच्छा जी, मैम इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने तो उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी? उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी? तो सिंपली यहां पर भी एक आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, 11/60 गुणा मिनट।
मिनट नहीं, यहाँ पर समय आएगा 11/7 गुणा समय। अब इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन के थ्रू जान लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर है, यहाँ पर विपरीत कोण आ गया, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर है कि 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि घड़ी की सुई कब ओवरलैप करेंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था क्या था, 11/60 गुणा समय, 60/11 गुणा समय। तो यहां पर कर लीजिए अप्लाई, 60/11 गुणा समय कितना है 10 से 11। अब आप इसमें से कहेंगे मैम कौन सा समय लेना है, तो 10 बजे से 11 बजे के बीच बताना है। अगर आप 11 को ले लेते हैं तो 11 बजे के बाद का समय आएगा, तो इसलिए आपको किस नंबर को लेना पड़ेगा, 10 बजे वाला समय आपको लेना पड़ेगा। तो 10 का गुणा अगर मैं 6 से करती हूं तो कितना आ जाएगा 600/11। तो यहां पर जो समय निकल कर आएगा वो आएगा 10 बजकर, यहां पर काट पीट कर लो, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 50 बचेगा, 11 चौके कितना हो जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा, और यहाँ पर 54 सही 6/11। तो 10:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी। घड़ी की सुइयां कब ओवरलैप करेंगी भाई, 10:54 सही 6/11 मिनट पर। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है तो फिर अब आगे चला जाए। यहां पर ये ऑप्शंस पर मत जाइएगा, ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। इन ऑप्शंस का रियलिटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10:54 सही 6/11 मिनट। आगे अगर मैं चर्चा करूं, देखो एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, तो 60/11 गुणा समय कर लेंगे। अब समय क्या है आपके पास 1 से 2, यानी कि 60 गुणा 1/11 हो जाएगा। 60 का गुणा 1 से करेंगे 60 ही आएगा, 11 में भाग दे देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 बजकर कितने मिनट आ जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 सही 5/11, 11 पंजे 55 और 5 60, तो 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां जो होंगी वो क्या होंगी, ओवरलैप होगी, यानी कि एक के ऊपर एक हो जाएंगी। सिंपल है, कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अभी तो आगे और ट्विस्ट है बाबू भैया, अभी तो देखिए भाई, अभी तो हमने 80 डिग्री सीखा है, अभी तो हमें 180 डिग्री, अभी तो हमने 0 डिग्री सीखा है, अभी तो हमें विपरीत कोण यानी कि 180 डिग्री पर भी जाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल 11/60 गुणा समय। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर क्या ट्विस्ट है, देखो पहले मुझे एक बात बताओ, जो घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं कब होती हैं, 6 बजे हो जाएंगी। जैसे ही घड़ी में 6 बजते हैं, घंटे वाली सुई 6 पर और मिनट वाली 12 पर, यानी कि इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो कितने का, 180 डिग्री में, यानी कि एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत स्थिति में घड़ी की सुइयां होती हैं। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का अंतर आता है। 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 6 नंबर का अंतर आता है। तो सिंपल उसी से आपको याद रखना है, 6 का अंतर आता है, तो जो टाइम आपको दिया होगा उसमें से +-6 करना है। +-6 कैसे करना है, उस बात को ध्यान में बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। अगर जो समय है 6 से कम दिया है तो उसमें 6 को जोड़ देना है, समय अगर 6 से ज्यादा दिया है तो उसमें से 6 को घटा देना है। अब इसको सवाल के माध्यम से जान लेते हैं कि कैसे करना है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन किस टाइप के आपको गिवन है, 9 से 10 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया, 60/11 गुणा समय। अब समय क्या है 9 से 10, तो हम समय कौन सा वाला लेते हैं, हमेशा पहले आगे वाला। तो 9 6 से ज्यादा है कि कम है, 9 6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है तो इसमें से 6 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर जो समय का गुणा करते हैं उसकी जगह पर 3 रख देंगे। 60 का गुणा 3 में करेंगे 180/11 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा कितना आएगा, 9 बजकर, इसको कैंसिल कर दो, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 छक्के 66, 16 सही 4/11 मिनट। 9 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर। आप कहेंगे वैसे मैम 9:15 पर होती है घड़ी की सुइयां ओवरलैपिंग, लेकिन जब 9:15 बजेंगे तो घंटे की सुई भी थोड़ा सा आगे निकल जाएगी ना। तो जब घंटे की सुई आगे निकल जाएगी तो 9:15 पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि मिनट की सुई को थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। तो वो जो नीचे जाने वाला टाइम होगा वो कितना होगा, 16 मिनट 4/11 सेकंड होगा। 9 बजकर 16 मिनट 4/11 सेकंड पर जो आपकी घड़ी की सुई है वो क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। तो सिंपल है, कर लेंगे। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर देके जाएं, कैसा सेशन लग रहा है आपको, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को आप स्वयं हल करेंगे। 5 से 6 के बीच घड़ी
घड़ी की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है प्यारे बच्चों। अब एक बात मुझे बताइएगा, यहाँ पर 5 बजे वाला समय है, 5 6 से कम है या ज्यादा है, इस बात को दिमाग में रख के बिल्कुल आंसर करना है। तो इसी के साथ अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुका है मिरर इमेज वाला क्वेश्चन, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट, जिससे भर भर के क्वेश्चन आपसे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे तो वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, या फिर अदर कोई एग्जाम हो, एसआई का, या फिर अदर कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहती है, इसको सीखें भाई। जब भी आपसे वाटर इमेज, मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाए, फिलहाल मिरर इमेज का है तो सिंपली क्या कर देना है, जो भी टाइम आपको दिया गया है, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है, ये वाटर इमेज में अप्लाई मत कर देना गलती से भी। तो 11:60 में से जो भी टाइम आपको दिया है 8:40, उसको सिंपली घटा देना है। 11:60 में से 8:40 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3:20। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, सो ऑप्शन नंबर बी 3:20 विल बी द राइट आंसर। कर लेंगे, इजी है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं आएगी करने में। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10:45 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। क्या करना पड़ेगा अपन को, 11:60 में से 10:45 को घटा देना है। कैसे घटाएंगे भाई, 60 में से 45 जाएगा, इधर 15 बचेगा, 11 में से 10 जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1:15। क्लियर है सभी को। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पर कुछ ऐसा टाइम आ जाए जिसके मिनट इससे ज्यादा निकल जाए, 60 से ज्यादा निकल जाए, तब आप उस स्थिति में क्या करोगे। या फिर आपको टाइम दे दिया जाए कि 11 यहाँ पर 12:30 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, आपको दे दिया जाए कि 12:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो उस स्थिति में फिर आप क्या करेंगे बताइए जल्दी से। उस स्थिति में डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको 24 घंटे वाला कॉन्सेप्ट उठा लेना है। 24 घंटे जानते हो, जैसे यहाँ पर 11:60 का सीधा सा मतलब है 12 बजे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ले लेना है 23:60। 11:60 को हम अगर आगे लेकर जाए 24 घंटे वाले फॉर्मेट में, तो वो 23:60 हो जाएंगे। तो 12:30 को यहाँ से आप घटा देंगे, तो 12:30 का आपका दर्पण प्रतिबिंब निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 11:30। सिंपल है, कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं होगी। तो फिर आगे एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास बचा है वाटर इमेज वाला, इसको भी कर लेते हैं। इसका भी जल्दी से ट्रिक हम समझ लेते हैं कि क्या ट्रिक यहाँ पर, क्या अप्रोच रहने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी आपसे जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज पूछ लिया जाए किसी भी टाइम का, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको सिंपली 18:30 में से गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 18:30 में से क्या घटा देंगे भाई, 8:20 को घटा देंगे, तो यहां पर आपका वाटर इमेज निकल कर आ जाएगा। 30 में से 20 गया 10, 18 में से 8 गया 10, तो 10:10 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ अगले प्रश्न का आंसर आप लोग होमवर्क में देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो और सब कुछ आपके दिमाग में एकदम फिट से बैठ गया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि सेशन अच्छा है या नहीं है। दोनों होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करना है, तभी इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा, अदरवाइज ये सीरीज को मैं यहीं ब्रेक कर दूंगी। बहुत ही अच्छे कैलेंडर, डाइस, सभी टॉपिक को हम 10 मिनट में कवर करेंगे। एक क्विक रिवीजन सीरीज चलाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो सेशन अगर पसंद आया सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।